हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर 2 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि टू नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस तरह का कर चुके हैं, ए बी सी, है ना। मैंने क्या बोला था कि जिस नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसको 100 मान लीजिए। पहला नंबर इससे 30 कम है, 30 कम है मतलब कितना है, 70 है। ओके, दूसरा नंबर 40 कम है, 100 में 40 कम है तो कितना है, 60 है। तो पूछा कि फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड, मतलब फर्स्ट जो है सेकंड का कितना परसेंट है, मतलब 70/60 है ना। जो 70 है 60 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा आपसे। ये कैंसिल हो गया देखिए, और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली कितना आ रहा है, 350 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में ब्रेक करूँ, मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करूँ तो कितना आ जाएगा, 116:2/3%, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए इनकम इज 60% लेस देन बी इनकम, है ना। देन बाई व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए इनकम। ए और बी, कोई कंफ्यूजन नहीं, ए और बी। पहले तो 60% का मतलब क्या होता है, ब्रेक कीजिए। 60% को लिखिए रेशियो में, फ्रैक्शन में लिखिए 3/5। मैंने बताया था आपको रेशियो मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो 60% होता है 3/5, मतलब 5। अगर क्या है, अगर ये मेरा बेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या होता है बेस, किसका रिस्पेक्ट में बोला, लेस देन बी, बी से कम है। तो अगर बी 5 है तो ए क्या है, बी से 3 कम है, 3 कम है, ध्यान रखिएगा। 5 3 कम है तो कितना हो जाएगा, ये 2, है ना। तो गलती नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब कह रहा है कि बी इनकम जो है ए इनकम से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है ना। ए की इनकम कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, बी की यूनिट, बी का कितना है, बी का कितना इनकम है, 5 यूनिट है। तो बी कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, यूनिट ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 3 कितने में, 2 में। परसेंटेज निकाल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना गया, 50, कितना गया, 150%। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो बी की इनकम ए की इनकम से 150% ज्यादा। ठीक है, कितना ज्यादा है, 150% ज्यादा है। ठीक है, तो यूनिट बहुत काम आने वाला है ना। जब हमें परसेंटेज में डेटा पूछे तो एक्चुअल डेटा मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि नीता सैलरी 25% मोर देन द पपिया सैलरी। ठीक है, तो दो लोग हैं एन और पी। ठीक है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मतलब मेरा बेस कितना है, 4 है। ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया, कितना है, 4 है। तो ये बेस किसका सैलरी, देखिए मोर देन पपिया, पपिया से 25% ज्यादा, मतलब 4 से 1 ज्यादा है। मतलब अगर इसका सैलरी 4 यूनिट है तो इसका 1 ज्यादा, मतलब कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। इस चीज को पकड़िए, बार बार एक ही चीज है आ रहा है, इस चीज को पकड़ना सीखिए। 25% ज्यादा है, ये परसेंटेज में हो गया। तो अगर मैं यूनिट में बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 25% का मतलब था 1/4, मतलब 4 में 1 ज्यादा है, 4 में 1 ज्यादा है। तो अगर पी की सैलरी 4 है तो एन की सैलरी 1 ज्यादा है, मतलब कितना है, 5 यूनिट है। अब पूछा है कि नीता से इसकी सैलरी कितना परसेंट कम है, तो यूनिट में कितना कम है, 1 यूनिट कम है। कितने में 1 यूनिट कम है भाई, 5 में, है ना, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20%। आंसर कितना हो जाएगा, 20%। क्योंकि बेस लेना मत भूलिए, बेस कौन होगा भाई, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। पपिया का सैलरी कम है, किसके रिस्पेक्ट में, नीता के सैलरी पूछा है, नीता के रिस्पेक्ट में पूछा, तो बेस कौन हो जाएगा, नीता। बेस कौन हो जाएगा, नीता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि P is 6 टाइम एज लार्जर एज Q। मतलब सीधा साधा हिसाब दिख रहा है। रेशियो क्या हो जाएगा कि अगर Q 1 है तो ये क्या है, 6 गुना है। अगर Q को 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है ना। ये क्या है, रेशियो, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। तो क्या पूछा, क्या कि द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, Q P से कितना परसेंट कम है। तो अगर यूनिट में बात करें तो कितना कम है, 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट कम है, कितने में, 6 में। क्यों ले रहे हैं बेस 6, क्योंकि लेस देन पी, पी के रिस्पेक्ट में पूछा हमसे। इंटू कितना हो जाएगा, 100। 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 जाएगा, ये 6, ये कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल कितना हो जाएगा, 250/3%। अगर मैं इसको हम परसेंट नेक्स्ट फ्रैक्शन में ब्रेक करें कितना हो जाएगा, 8 से 24, 3 3 9 और 1 10, कितना जाएगा, 83:1/3%, है ना। 83:1/3%।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा देखिए कि 60, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कभी भी टाइप के हिसाब से क्वेश्चन को मत रटिए कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पढ़िए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए, चाहे वो कोई भी टाइप का, फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेथड हमें लगाना है। ओके, क्या कर रहा है देखिए, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116:2/3% ऑफ इटसेल्फ। तो पहले भूल जाइए क्या किया गया, उससे मतलब नहीं, पहले ये देखिए कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है ना, 116। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मैंने बताया था, आपको लिख सकते हैं 100 + 16:2/3%, है ना। इसको ब्रेक कर सकते हैं। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1। 100 हमेशा कितना होता है, 1। 100% का मतलब 1 और प्लस 16:2/3। अगर आप देखेंगे तो कल मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, कितना होता है 1/6। कितना होता है 1/6, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 7/6। ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, बेस। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, बेस। हमेशा नीचे वाला क्या होता है, बेस। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि जो मेरा नंबर है वो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। मेरा जो नंबर है कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। परसेंटेज में कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 116:2/3%। यही हो गया ना भाई। कोई नंबर खुद का कितना होता है, 100% होता है, उसमें कुछ हमने 16 ऐड कर दिया तो परसेंटेज में इतना चेंज आ गया। तो अगर मैं यूनिट में बोलूं तो नंबर 6 यूनिट था, कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। मतलब कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, है ना। ध्यान से पकड़िएगा, ये एक बार रेशियो मेथड सीख गए मजा आ जाएगा। 1 यूनिट बढ़ गया, यूनिट में 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 16 है। क्यों, यहाँ देखिए क्या बोला, 16 ऐड किया गया, है ना। 16 ऐड किया मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर बताइए कितना है, 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96। अगर पूछा होता कि नंबर बढ़ करके कितना हो गया तो 7 यूनिट, तो हम 7 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो इन चीजों को पकड़िए, इसको हमेशा बॉक्स में लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 1, ये 1 यूनिट है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये एक्चुअल डेटा है, ये यूनिट है। अब कई लोग इसी को क्या करेंगे, एक्स मान सकते हैं। ये मेरा 6x है, बाद में मेरा 7x हो गया, x बढ़ गया, x की वैल्यू 16 है तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। अब ऐसे भी कर सकते हैं, बट x लिखने का झंझट क्यों, हम उसको यूनिट में करेंगे और आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है देखिए कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ। अब इसको ब्रेक कीजिए, 100% प्लस 57:1/7%। ये कितना हो गया, 1। और अगर आपको ध्यान में होगा तो ये क्या है, ये 4/7। 4/7 कैसे हो गया भाई, कल ही बताया हूँ। 57:1/7% की वैल्यू कल ही बताया हूँ आपको, कितना होता है 4/7। क्योंकि 1/7 कितना होता है, 14:2/7। ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/7 का। तो इसका अगर आप 4 गुना कर देंगे, इसका अगर आप 4 टाइम्स कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 7×4 11/7। मतलब क्या था, पहले नंबर मेरा 7 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। बाद में कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। ऐसे पकड़ेंगे ना, 7 से कितना हो गया, 11 हो गया बढ़ करके। मतलब कितना यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। 4 यूनिट बढ़ गया और इस 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 64। देखिए ना दिया हुआ 64 यूनिट ऐड किया गया, 64 ऐड किया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16। बोला कि नंबर कितना था बताइए, फाइंड द नंबर। नंबर कितना था, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 16 से तो कितना हो जाएगा, 112। कितना हो जाएगा, 112। कितना हो जाएगा, 112। सो 112 इज द करेक्ट आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चीजों को समझ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इफ इतना % ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स दिस वन। ओके, किसी संख्या को उसके इतना % से घटाने पर संख्या इतना हो जाता है। ओके, तो बोला कि वो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये बताइए। फिर से वही सवाल, 6:2/3%। इसको ब्रेक कर लीजिए फ्रैक्शन में, तो 6 × 18 और +2 कितना हो गया, 20/3%। क्योंकि ये अननोन है, अननोन है तो कोई बात नहीं, हमें कन्वर्ट करना आता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। 1 कितना आ गया, 15 आ गया। चीजों को समझिएगा। अब क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा क्या होता है, बेस। ये हमेशा क्या होता है, बेस। मैं बार बार बोलता हूँ क्या होता है, बेस। कह रहा कि इतना % घटाया गया, इतना % घटाया गया। 15 का इतना % कितना है, 1। तो अगर मैं यूनिट में बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 15 था, 1 यूनिट घटा दिया गया, कितना बच गया, 14 यूनिट बचा।
है ना, 1 यूनिट घटा दिया गया, कितना बचा 14 यूनिट बचा, है ना। पहले कितना था 15 यूनिट था, 1 यूनिट घटा दिया गया, कितना बचा 14 यूनिट बचा। कितना बच रहा है 14 यूनिट बच रहा है। तो परसेंटेज को हमने क्या किया, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रेशियो में चीजें इजी दिखती है। अब देखिए ध्यान से, नंबर कितना बन गया 5670 बन गया। 5670 बन गया घटने के बाद, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5670। ये पकड़ना बहुत जरूरी, लैंग्वेज को पकड़िए। देन द रिजल्ट बिकम्स इतना, घटने के बाद हुआ है। पहले मेरा नंबर कितना था 15, घटने के बाद कितना हुआ 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कीजिए 14 चौक 56, 0 14 25 70, कितना हो गया 405। 1 यूनिट की वैल्यू, मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 15 चौक 60, ये हो जाएगा 6000, और 15 25 75, कितना हो जाएगा 6075। कितना हो गया 6075। 6075, कितना हो जाएगा 6075। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है चीजों को। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फिर से देखिए वही परसेंटेज में दिया 16:2/3%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें डायरेक्ट मालूम है, कितना होता है 1/6। इज ऐड किया गया, मतलब मेरा 6 बेस था, उसमें 1 यूनिट ऐड कर दिया गया, मतलब मेरा नंबर 6 यूनिट से कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। पहले तो ये लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में, चीजें आसान हो जाएगी। नंबर कितना बन गया 4956। नंबर बन गया मतलब ये इसकी वैल्यू है, कितनी हो गई 4956, है ना, 4956। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कीजिए 7 7 49, 0 7 8 56, कितनी आ गई 708। तो हमें बताना ओरिजिनल नंबर जो कि कितना था 6 यूनिट था, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिए 7 6 42 और 8 6 48, मतलब 4248। 4200 कितना आ जाएगा 48, 4200 कितना आ जाएगा 48। क्या कोई मुश्किल है, आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल करते हैं, क्या कर रहा है देखिए। अब कई लोग बोलेंगे नया पैटर्न, मैं तो बोलता हूँ नया पैटर्न पुराना पैटर्न कुछ नहीं है भाई, सीधा सा क्वेश्चन है, हमको उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना। अगर आप टाइप रटने लग गए तो कभी खत्म नहीं होने वाला, इस चीज को याद रखिए, टाइप कभी खत्म होने वाला नहीं। क्या करा कि 80% ऑफ ए, 80% का हमें मतलब पता है कितना 4/5, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। अब कई लोग 80% पर लिख लीजिए, 80/100 लिखिए, काटेंगे, फिर 4/5 आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 50%। 50% का मतलब कितना होता है 1/2 ऑफ बी, है ना, यही तो पूछा है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो कितना रहा रेशियो, कितना रहा भाई A/B का रेशियो निकाल लीजिए, A/B, है ना। A/B का रेशियो कितना रहा है A/B का रेशियो कितना रहा 5/, है ना, कितना रेशियो 5/8, है ना। A/B का रेशियो कितना रहा 5/8, मतलब अगर B 8 है तो A कितना है 5, रेशियो आ गया। अब कुछ भी पूछेगा बता सकते हैं, क्या बोला है कि B इक्वल टू X% ऑफ A, B इक्वल टू X% ऑफ A। इनडायरेक्टली पूछा है आपसे कि जो मेरा B है वो A का कितना परसेंट है ये बताइए। जो मेरा B है, ये जो मेरा B है A का कितना परसेंट है ये बताइए, है ना। A का कितना परसेंट है ये बताइए, A का, A कितना है 5, 5 का परसेंट निकालना, कितना 8, बताइए कितना परसेंट है। तो 5, ये कितना हो जाएगा 20, 20 8 कितना हो जाएगा 160, क्या आ जाएगा आंसर 160%। कितना हो जाएगा आंसर 160%। तो लैंग्वेज को पकड़िए, जो B है A का X% है, X का वैल्यू पूछा था हमसे, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है वो कि B A का कितना परसेंट है, मतलब मेरा बेस क्या हो गया A के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, A के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है B कितना परसेंट है। तो बेस को पहचानिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिए कि 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। दोनों तरफ परसेंटेज है, 100 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखिए 8 ऑफ x इज इक्वल टू 4 ऑफ y, है ना। कई लोग इसको 8/100 लिखेंगे, फिर 4/100 लिखेंगे, दोनों 100 काटेंगे, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, सीधा सीधा दिख रहा है कि x/y का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है ना, 1:2 है, मतलब दोनों में क्या क्या रेशियो हो गया, दुगुना है। x क्या है दुगुना है y का, सॉरी x जो है वो y का क्या हाफ है, या y जो है x का क्या है दुगुना है। तो पूछा क्या कि 20% ऑफ x, जो 20% ऑफ x होगा
वो y के किसके बराबर होगा, तो सीधी सी रिलेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे, सीधा सा दिख रहा है। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, अगर क्वेश्चन को पकड़िए तो, है ना, कि 8% ऑफ x इसके 4 के बराबर है, तो सीधा सा दिख रहा है कि इसका 20% y के 10% के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैंने मेथड से करके दिखा दिया आपको। रिलेशन क्या आ रहा है, देखिए 1:2 का रिलेशन आ रहा है ना, 1:2 का रिलेशन आ रहा है ना। जो x है y का क्या है, हाफ है ना, x में y का क्या है, हाफ है ना। अगर आपको निकालना है कि नहीं मुझे ये निकाल के दिखाइए कि परसेंटेज में कितना आ रहा है भाई, तो लिख लीजिए 20%, पूछा है ना 20%, है ना। 20% कितना होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो चलिए परसेंटेज रहने देता हूं। 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना परसेंट, है ना, व्हाट परसेंट, मैं यहाँ पे क्या मान लूं, p मान लेता हूं परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ y, ये पूछा ना, हाँ y, ये तो पूछा है। तो y बराबर क्या ले सकते हैं, y बराबर क्या ले सकते हैं बताइए, यहां से देखिए y बराबर क्या ले सकते हैं, 2x लिख सकते हैं क्या, तो y को हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, y को क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। x क्या हो गया कैंसिल, 100 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स कितना आ गया, p बराबर 10%। बट इतना क्यों करें, इतना क्यों करें, इतना क्यों झमेला करें ना, सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि रेशियो दिख रहा है आपको कि 1:2 का रेशियो है। तो p का जो x का जो 20% होगा, x का 20% होगा, वो y के 10% के बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि y क्या है, दुगुना है ना, दुगुना है, ऐसे समझिए आप। दोनों के परसेंटेज में रिलेशन क्या है, हाफ हाफ का चल रहा है रिलेशन। अब कोई क्वांटिटी बड़ा है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी बड़ा है, तो उसका छोटा परसेंटेज भी लेंगे तो वैल्यू तो ज्यादा आएगा ना, बड़ी आएगी ना, ऐसे समझिए आप। देखिए क्या कर रहा है, P इज 6 टाइम एज लार्जर एज Q। अब जस्ट किया इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी चुका है। P इज 6 टाइम्स एज लार्जर एज Q, तो Q अगर 1 है तो P कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। पूछा क्या है कि द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P, Q कितना कम है भाई, तो 5 यूनिट कम है, कितने में, 6 में, 5/6 इंटू 100, है ना, कितना हो जाएगा ये 83:2/3%। क्योंकि 1/6 पता है हमें, 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है 16:2/3, याद रखिएगा। तो क्या करना, 5/6 के लिए क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 5, इंटू क्या कर देंगे 5, तो 5/6 का परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, 83:2/3। तो ये सब कैलकुलेशन हमें धीरे धीरे और फास्ट होता जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया, रिपीट कैसे हो गया। हाँ, अगला सवाल देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, है ना। मतलब सीधी सी बात है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी, है ना। बाई 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 चौक 60, 15 पचे 75, मतलब ए बाई बी की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कितना रहा, 5:5/4। मतलब ए की सैलरी और बी की सैलरी अगर मैं बात करूं तो ए की सैलरी 5 यूनिट है, बी की सैलरी 4 यूनिट। यहां तक हो गया। आगे क्या कर रहा है कि देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम। सीधा सा सवाल ये पूछा है, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है कि जो बी का सैलरी है ए के सैलरी का कितना परसेंट है, परसेंटेज में पूछा है। तो बी की सैलरी 4, ए का सैलरी कितना 5 बेस है मेरा, इंटू 100, 5 से कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 80%, है ना। 80% मतलब जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी का 80% है ना। आगे बढ़े, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप, है ना। 20% कितना होता है भाई, 1/5। तो टी से तुलसीराम, के से कश्यप, तो जो तुलसीराम की सैलरी है कश्यप से कितना है, 20% ज्यादा है। अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो अगर ये 5 है तो 1 ज्यादा है, मतलब 5 से 1 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा ये 6, कितना हो जाएगा 6, है ना। मतलब तुलसीराम की सैलरी कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, अगर कश्यप की सैलरी कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, कह रहा है ध्यान से देखिएगा कि तुलसीराम सेव्स 720 रुपया, है ना, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन कश्यप का सैलरी कितना है ये बताइए। आप खुद देखिए, है ना, चीजों को समझिएगा, है ना। देखिएगा
ये इसका इनकम हो गया तुलसीराम का। वो कितना परसेंट सेव करता है? 4% रुपया, 4% अपनी सैलरी का बचाता है, जो 720 रुपये के बराबर। अब देखिए हमें 6 का 4% निकालना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली लेंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 600 और इसको क्या बना देंगे 500, क्योंकि रेशियो है। रेशियो मैंने पढ़ाया था, किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं करता है। अब बोलेंगे सर ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हमने मान लिया कि तुलसीराम का सैलरी 600 यूनिट है और कश्यप की सैलरी कितनी है? 500 यूनिट है। ओके, अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब देखिए इसका 4% निकालिए, है ना, इसका 4% निकालिए, कितना आएगा 4%? 1% कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। 4% कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। और इस 24 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी? देखिए यहाँ पे 720। कितनी? 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 से 72, 30 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 रुपये होगी। पूछा क्या है कि कश्यप का सैलरी बताइए कितना है? कश्यप का सैलरी है 500 यूनिट। तो 500 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा सैलरी? 15,000। कश्यप की सैलरी कितनी हो जाएगी? 15,000। तो चीजों को पकड़ना सीखिए, है ना। रेशियो में हमने लिखा पहले 6:5, फिर हमने देखा कि इसका 4% निकालना है, तो हमने क्या किया? डेटा इजी करने के लिए क्या कर दिया हमने? इसको 600, इसको क्या कर दिया? 500, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा ये हुआ कि 600 का 4% निकालना बहुत इजी हो गया। कितना होता है? 24। और इस 24 की वैल्यू दी हुई है 720, है ना। 24 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया 30, 500 यूनिट की वैल्यू पूछा था हमसे। तो चीजों को ब्रेक करना सीखिए। यहां देखिए क्या कर रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, है ना। 2% का जो डिफरेंस है, 2%, दो नंबर का डिफरेंस, x माइनस वाई ले लीजिए, दो नंबर, इसका डिफरेंस जो है 15%, मतलब कितना गया? 3/20। अब चाहो तो 15/100 लिख करके काट के करोगे, 3 कितना है का 20। किसका 3/20? सम के। सम मतलब x प्लस वाई के। यही तो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो यही है ना, कि डिफरेंस ऑफ नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम। अब देखिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20x माइनस 3x कितना जाएगा? 17x इज इक्वल टू माइनस 20y, इधर आएगा तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? 23y। मतलब रेशियो क्या आ गया? x/y कितना आ गया? 23/17। पूछा क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, कितना आ गया? 23/17। देख रहे हैं चीजें कितनी आसान हो जाती है, कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है अगर आप परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लें एक बार, है ना। बहुत आसान हो जाता है डेटा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि अ मैन रिसीव्ड 8,80,000, एक आदमी को सैलरी कितना मिला? 8,80,000 मिला 2007 में, विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। 10% का मतलब पहले क्या होता है भाई? 1/10। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2006 में और 2007 के सैलरी में कंपेयर कीजिए, तो क्या बोल रहा है कि 10% सैलरी बढ़ गई है। मतलब अगर 2006 में 10 यूनिट थी तो 10%, मतलब 10 का 10% कितना होता है? 1। तो 2007 में सैलरी कितनी हो गई? 11 यूनिट हो गई। कितनी हो गई? यूनिट कितनी हो गई? 11 यूनिट। ऐसे पकड़िए, है ना। परसेंटेज में बात नहीं बनेगी, है ना। परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2006 में 100% था मान लिया, तो 2007 में कितना हो गया? 110%। यही तो होगा। तो जब 0 से 0 काटेंगे तो ओवरऑल रेशियो क्या बनेगा? 10:11 ही तो बनेगा, है ना। तो हमेशा कैलकुलेशन रेशियो में कीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए 11 यूनिट की वैल्यू दी है। 2007 की सैलरी कितना है एक्चुअली में? 8,80,000, है ना। 8,80,000 सैलरी है, जो किसके बराबर है? 11 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की सैलरी कितनी हो जाएगी बताइए? 11 से डिवाइड कीजिए, 11×8=88, कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80,000, है ना। पूछा ये है क्या बताइए उसका सैलरी 2006 में कितना था? उसका सैलरी 2006 में कितना था ये बताइए, जो कि 10 यूनिट के बराबर है। तो 10 यूनिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 लाख। कितना हो जाएगा? 8 लाख। कितना हो गया सैलरी उसका? 8 लाख उसकी सैलरी हो गई, है ना। 2006 में कितनी थी सैलरी? 8 लाख थी। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है ना। आराम से समझते हैं, जैसे अच्छा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आराम से करेंगे और टाइम लेके करेंगे। राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल श्याम सेव्स 22% सैलरी। ठीक है, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम?
सीधी सी बात है कि दोनों की सैलरी बोल रहा है कि सेम है, तो इधर राम है इधर श्याम है, दोनों की सैलरी सेम है, तो हमने मान लिया इसकी भी सैलरी 100 यूनिट है, इसकी भी सैलरी 100 यूनिट है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो राम है वो 14 यूनिट सेव करता है। कितना सेव करता है भाई राम? 14%, मतलब कितना? 14 यूनिट सेव करता है। और ये श्याम 22% सेव करता है, मतलब कितना? 22 यूनिट सेव करता है। तो बोल रहा है कि श्याम ने 1540 सेव किया, मतलब सीधा सा बात है कि 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1540। हाँ, क्योंकि 22 एस जो है कितना सेव कर रहा था? 22 यूनिट, और 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 70। 1 यूनिट की वैल्यू 70। अब जो पूछेगा बता सकते हैं, राम ने कितना सेव किया वो भी बता सकते हैं, राम और श्याम की सैलरी कितनी थी वो भी बता सकते हैं। लेकिन पूछा है कि व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, राम कितना सेव कर रहा है? राम का सेविंग कितना है? 14 यूनिट है, तो 14 सत्ते 98, कितना हो जाएगा? 980 रुपया। कितना सेव कर रहा है? 980। अगर पूछता सैलरी बताइए, है ना, सैलरी बताइए दोनों की, क्योंकि दोनों की सेम है, तो राम और श्याम की सैलरी कितनी है भाई? 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7000। कितनी हो जाएगी दोनों की सैलरी? 7000। देखिए एक और सवाल, देखिए ये भी अच्छा सवाल, क्या कह रहा है देखिए कि द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। 200% हुआ नहीं, 200% से बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया? 300%, क्योंकि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये मान लीजिए मेरा ओरिजिनल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना। न्यूमरेटर का क्या हुआ? 200% से बढ़ा दिया गया, मतलब अब कितना हो गया? 300% हो गया न्यूमरेटर, 300%। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था वो कितने से बढ़ा दिया गया? 400% से बढ़ा दिया गया, मतलब पहले कितना था? 100%, अब कितना हो गया? 400। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को पकड़िएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले कितना था? कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100% होता है। पहले ये 100% था, अब 400% बढ़ा दिया गया, तो नंबर कितना हो गया? 500 हो गया। कितना हो गया? 500% हो गया। खुद का कितना हो गया? 500% हो गया। खुद का कितना हो गया? 500% हो गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100% होता है ना। कोई भी नंबर क्या होता है? खुद का 100% होता है, उसमें 400% की वृद्धि कर दी गई, मतलब अब जो डिनोमिनेटर है वो खुद का कितना हो गया? 500% हो गया। कितना हो गया? खुद का 500% हो गया, है ना। इसी को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसी को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। कैसे? अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हो तो डी, कोई भी खुद का कितना होता है? 100% होता है भाई। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1, प्लस 400% बढ़ गया, मतलब 400% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो अब जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया? 5 गुना हो गया। अब जो डिनोमिनेटर हो गया कितना हो गया? 5 गुना। 5d का मतलब कितना हो गया? 5 गुना हो गया, है ना। कितना हो गया? 5 गुना हो गया, है ना। इस चीज को पकड़िए, लिखना सीखिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं कि ये कैसे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, तो आप खुद सोचिए ना कि अभी मेरा नंबर कितना है? डी है, तो हमने डी मान लिया कि अभी मेरा नंबर कितना है? डी है। अब डी में 400% की वृद्धि हो गई। डी में कितना का वृद्धि हो गई भाई? 400% की वृद्धि हो गई, है ना। 400% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अभी जो खुद डी था वो खुद का कितना था भाई? 100% था। डी मतलब कितना? 100%। कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100% होता है। तो अगर मैं डी कॉमन ले लूं, डी अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? 400% प्लस 100% कितना हो जाएगा? 500%, है ना। यही चीजें फ्रैक्शन में लिख लीजिए, यही चीजें फ्रैक्शन में सीखिए। कितना होगा? अभी कोई नंबर है डी, है ना, डी नंबर है, डी में 400% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 400% की वृद्धि हो गई। तो 400% का मतलब कितना होता है? 400/100, यही तो था परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? डी प्लस ऐसे कितना गया? 4d। कितना गया टोटल? 5d। कितना गया? 5d। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए 1 + 4, है ना। 100% का वैल्यू कितना गया? 1। 400% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4। कितना हो गया? 5d। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए ना, ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कितना गया देखिए, ये कितना हो गया? डी कितना हो गया? खुद का 500% हो गया। कितना हो गया? खुद का 500% हो गया। ये अगर मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 3 गुना हो गया और ये 5 गुना हो गया। और ये अब जो नया फ्रैक्शन बना वो कितना हो गया भाई? द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, देखिए द रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना है? 1:1/20, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 21/20 लिखा हुआ है। यहाँ तो पहले से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 5 चौक 20 हो गया, ये 4 सत्ते 3 सत्ते 21 हो गया। सीधा सा दिख रहा है कि जो मेरा फ्रैक्शन था ओरिजिनल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कितना था? 7/4। इसी को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं
तो 1:3/4 कितना जगह 1:3/4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, आपको आराम से चीजों को समझना पड़ेगा और फिर इसको लिखना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ से देखिए क्या इस फ्रैक्शन में मैं लिखूंगा, जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर क्या बोला, देखिए कि द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, मतलब कितना बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। और जो डिनोमिनेटर था वो 350% से बढ़ गया, मतलब 350% का फ्रैक्शन वैल्यू 3.5 से बढ़ गया। पहले 1 था, कितना हो गया 4.5, मतलब कितना हो गया 4.5 गुना हो गया, है ना। इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये हो गया। और जो नया रिजल्टेंट बना वो कितना बना, 5/12 बन गया, कितना बन गया 5/12, है ना। इसको अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और इस साफ साफ दिख रहा है कि 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, है ना। कट जाएगा कितना, है ना 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 चौक 12, कितना आ गया देखिए, टोटल नंबर कितना आ गया n/d, कितना आ गया देखिए 5/8, कितना आ गया 5/8। मतलब जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल मेरा फ्रैक्शन था वो कितना था 5/8 था, है ना, कितना था 5/8। अगला सवाल करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कह रहा कि इन अ टेस्ट कंटेस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस, है 80 क्वेश्चंस का एक टेस्ट हुआ, कैरिंग 1 मार्क्स इज, सब में 1 मार्क्स का था। अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन, मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। कैटेगरी ए इसमें 40 क्वेश्चन डाल दीजिए और कैटेगरी बी इसमें भी 40 क्वेश्चन डाल दीजिए, टोटल 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या बोला कि फर्स्ट सेक्शन में वो 65% उसने क्या किया, सही सॉल्व किया। 40 का 65% कितना होता है भाई, 40 का 65%, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं निकालने में, है ना। कर दे रहा हूँ आराम से, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 13, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, कितना आ गया देखिए 26 आ गया। मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया ये 13 दूनी 26, कितना आ गया 26 आ गया। मतलब फर्स्ट सेक्शन में 26 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिए, है ना, 26 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। अब आगे बढ़िए क्या कर रहा है, कहा कि व्हाट परसेंट डज शी नीड टू आंसर करेक्टली इन रिमेनिंग 40 क्वेश्चन टू स्कोर 75% ऑफ द इंटायर टेस्ट, है ना। अब इस तरह से समझिएगा कि टोटल टेस्ट में उसको 75% नंबर लाने हैं। 75% टोटल कितना है 80, 80 का 75% कितना होता है 3/4। चलिए मैं लिख दिया था पूरा परसेंटेज में लिख देता हूँ, 3/4 होता है, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 4/20, मतलब टोटल 60%, टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व। टोटल क्या है 80 में 60 क्वेश्चन को सही करने हैं। क्वेश्चन को देखिएगा कैसे घुमा रहा है लैंग्वेज, आपको घूमना नहीं है ना। टोटल क्या बोला इसको 75% टोटल टेस्ट में नंबर आने चाहिए, 75% हमने निकाला, 80 का 75% निकाला, कितना है 60, मतलब टोटल उसको 60 क्वेश्चन सही करने थे। तो सेट ए, मान लीजिए 2 सेट है 40-40 का, सेट ए में क्या किया उसने 26 क्वेश्चन ही सही कर पाई, है ना। तो बोला कि अगले सेट में उसको कितना सही करना पड़ेगा, तो टोटल 60 चाहिए, 26 उसने कर दिया, तो बाकी कितने बच गए 34 क्वेश्चन उसको और करने पड़ेंगे सही, है ना। 34 क्वेश्चन उसको और सही करने पड़ेंगे, किसमें सेकंड सेट में। सेकंड सेट में है कितने क्वेश्चन 40, तो 40 में 34 सही करने पड़ेंगे, 40 में 34 सही करने पड़ेंगे। लेकिन पूछा परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट सही करना पड़ेगा, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये 2 17, कितना हो गया देखिए 85%। मतलब दूसरे पेपर बी में उसको 85% है ना क्वेश्चन जो है वो सही करना पड़ेगा, 85% क्वेश्चन उसको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से डेटा को पकड़ना सीखिए, नहीं पकड़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन को पकड़िए, कोई टाइप वाइप याद करना ही नहीं है। मैं कोई याद कर रहा हूँ क्या, इस टाइप का ऐसे करना है तो उस टाइप का वैसे करना है, वही रटने के चक्कर में तो आज बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है ना। वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर तक तो अच्छा लगता है, बाद में वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है सबको याद रखना कि वो फिर धीरे धीरे चीजें दिमाग से निकल जाती है ना, फिर आपका कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्या करा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 25%, कितना होता है भाई 25% का मतलब 1/4 ऑफ किसका 480, प्लस आगे बढ़िए 30% कितना होता है भाई 3/10 ऑफ 500 प्लस x%, तो हमने लिख दिया x% किसका भाई 90 का, ये बराबर है किसके 35%। 35 मतलब कितना हो गया
35% था, 35 100 ऑफ 900 ये दिया है एक्स का वैल्यू। अच्छा तो फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 120, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 यहाँ भी कट गया, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए 0 कट गया, तो यहाँ कितना गया 120 और ये 150, कितना हो गया 120 प्लस 150 270 प्लस 9x/10 इक्वल टू कितना हो गया ये 35 नंबर कितना हो जाएगा भाई 315 हो गया। तो 9x/10 की वैल्यू कितनी हो गई 315 में से 6 घटाई कितना हो जाएगा 30 और 10 40 45 हो गया, 9 5 45। x की वैल्यू कितनी हो गई देखिए 50%, कितनी हो गई 50%, कितनी आ गई 50, मतलब 50% ऑफ 90 यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ 90। देखिए अलग अलग सम दिया, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, अब उसमें से कोई एक मिस कर देगा है ना, वो आपसे पूछ लेगा। तो हमें तो भाई बेसिक जैसे पता, हम तो वैसे करते गए, सीधी सी बात है, करके हमें ये नहीं मिला कि x कितना था 50% के बराबर था, है ना, क्या था 50% के बराबर, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बोले आप चुपचाप उसके लैंग्वेज को पढ़ के करते जाइए। अब यहाँ पे क्या बोला कि 60% पता होता है हमें 60% का मतलब कितना होता है 3/5, किसका 3/5 है x माइनस वाई का, ये इक्वल किसका 45%, मतलब 9/20, 5 से काट दीजिए ऊपर नीचे, किसके x प्लस वाई के, है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 चौक 20, कितना गया फिर 4 तिया 12, सॉरी यहाँ भी काट दीजिए 3 तिया 9, इजी हो गया। 4 माइनस 3 कितना गया x इज इक्वल टू 4 और 3 7y, तो x/y इज इक्वल टू कितना हो गया 7:1, है ना। तो देख रहे हैं x y से 7 गुना है। अब पूछा क्या देखिए कि एंड y इज इक्वल टू k% ऑफ x देन 21% ऑफ k देन 21% k, y इज इक्वल टू y कितना है भाई, y कितना है देखिए, y कितना है 1 इज इक्वल टू k% मतलब k/100 ऑफ x कितना देखिए 7 यूनिट, है ना, रेशियो है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू कितनी हो गई देखिए 100/7, k की वैल्यू कितनी हो गई 100/7, k की वैल्यू कितनी हो गई 100/7। पूछा क्या है 21% ऑफ k बताइए, है ना, k की वैल्यू आ गई इसका 21% बताइए, 100/7 का 21% बताइए, ये लीजिए 21%, 100 से 100 गया, 7 दिया 21, कितना गया देखिए 3, कितना गया 3। कोई मुश्किल है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पार्ट बाय पार्ट ब्रेक किया, पहले हमने इस पार्ट को हमने सॉल्व किया, वहां से एक रिलेशन आ गया कि x की वैल्यू 7 यूनिट है और y की वैल्यू 1 यूनिट है ना, यूनिट मान के कर रहे हैं ना, है ना। तो हमने और अगला रिलेशन क्या दिया था y इज इक्वल टू k% ऑफ x, तो y कितना था 1, k% ऑफ x, हम यहाँ से k की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 100/7, कितनी आ गई 100/7, k की वैल्यू कितनी आ गई 100/7, है ना। तो बोला कि इसका 21% बताओ कितना होगा, है ना, तो 100/7 का 21% निकाल दिया, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, है ना। तो इस चीज को पकड़िए ढंग से। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इफ 91% ऑफ a इज 39% ऑफ b, फिर से वही 91a इज इक्वल टू 39b, यही तो बोल रहा है, काट दीजिए 13 7 91 और 13 3 39, मतलब a इज टू b का अगर मैं रेशियो लिखूं तो a मेरा कितना है 3 और b कितना है मेरा 7, है ना। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, a/b कितना हो जाएगा 3/7। बाद में आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये जो नंबर होता है ना अपोजिट करते हैं, ये वाला नंबर a को जाता है और ये वाला नंबर किसको जाता है b को जाता है, तो प्रैक्टिस से आपको खुद आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ती है, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पूछा क्या कि एंड b इज x% ऑफ a, मतलब सीधा सीधा बोला कि b x का कितना परसेंट है, b जो है a का कितना परसेंट है, तो 7 है, तो 7/3 निकाल दीजिए भाई, कितना परसेंट है, कितना हो जाएगा भाई 7 3 का कितना परसेंट है 700/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में तो दिया नहीं आंसर, ऑप्शन में क्या देखिए सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है, प्री का नहीं, मेंस का सवाल, देखना बेसिक का पूछा हुआ सवाल है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या कर देखिए देयर आर टू नंबर x एंड y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y, 0 से 0 गया 2 और ये कितना हो गया 3, तो सीधा सीधा बोल रहा है
कि x/y का जो रेशियो कितना है 3:2 है। x अगर 3 है तो y 2 है ना, या y 2 है तो x कितना है 3। यही तो रिलेशन आ रहा है भाई। यहां तक हो गया, यहां तक सॉल्व कर दिया पार्ट बाय। इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 225, क्या बोला, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है भाई, 3 और 2 5/2। दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट, याद रखिएगा 5/2 है ना, 5/2 एवरेज कितना आएगा 5/2। 5/2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 225। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालिए, 5 से 100 काटिए, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये हो गया आधा यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 दूनी 90, कितना आ गया 90। पूछा क्या था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 3 - 2 कितना अंतर है, एक यूनिट का अंतर है, और उसी की वैल्यू कितनी आ गई 90। 90 करेक्ट आंसर। कई लोग क्या करेंगे, पहले 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 9 × 3 = 70 270, फिर 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 9 × 18 180, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। नहीं, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कैलकुलेशन करना हो यूनिट के फॉर्म में कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में फाइनल आंसर लिखिए। जो भी डिफरेंस पूछा हो सब किस में ऐड कीजिए, घटाइए यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है। उसके बाद लास्ट में है ना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एक्चुअल आंसर लिख देंगे, है ना। तो हमने पहले यूनिट में डिफरेंस निकाल लिया, कितना है 1 यूनिट, फिर उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 90, सो आंसर इज 9। इस तरीके से आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आज का लास्ट सवाल करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल की मत पूछिए, लैंग्वेज को पकड़िएगा। क्या कर रहा है कि 11/5, एक तरफ क्या दिया, देखिए रेशियो दिया है, फ्रैक्शन दिया, दूसरी तरफ परसेंटेज दिया, आपको घबराना नहीं है। 11/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 22%। अब देखिए एक जगह फ्रैक्शन है, दूसरी जगह परसेंटेज है, तो यहाँ पे हमें 100 लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ परसेंटेज होगा तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ऑफ बी, पहले तो ये रिलेशन दिया, पहले से यहां से चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। 11 दूनी 22, 5 से काटेंगे 20, यहां 2 से कटेगा 10। तो सीधा सीधा A/B का रेशियो कितना आ गया, पहले ये बताइए कितना आ गया, ध्यान से देखिए 1/10, मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई 1 है, तो B की वैल्यू कितनी है 10 है। पहले तो ये रिलेशन जानना बहुत जरूरी है ना। अब इसको A/B भी लिख सकते थे कि A/B कितना आ गया भाई, तो 1/10, क्योंकि ये 10 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहां चला जाएगा, A की तरफ, है ना। तो कितना आ गया 1:10। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द थर्ड नंबर C। अब देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्या कर रहा है कि जो B है वो किसके इक्वल है 2.5%, किसके C के, है ना, किसके C के। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5% कितना होता है 1/40, है ना। आप चाहें तो कैंसिल करके देख सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 25 चौक 100 कितना गया 1/40। मतलब B/C की वैल्यू अगर मैं देखूं, B/C की वैल्यू देखिए, ये A/B था, B/ अगर मैं C की वैल्यू देखूं, है ना, तो कितनी है 1/40, ये आ रहा। देखिए पूछा क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ C इज 5500, C की वैल्यू दी हुई है, है ना। अब देखिए रेशियो क्या है, ये 1 है तो ये 10 है, ये 1 है तो ये 40 है। B दोनों को ज्वाइंट कर रहा है, बट B दोनों में इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल होना चाहिए। एक बताया था ना कि रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल ऑलवेज, है ना। B अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, यहाँ भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। अब देखिए रिलेशन आ गया ABC में क्या रिलेशन आ गया भाई, A 1 है, B 10 है, तो C 400, सीधा रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस 400 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है देखिए 5500, है ना। यहाँ देखिए दिया हुआ C की वैल्यू कितना दिया हुआ 5500 रुपये, है ना। तो 400 यूनिट की वैल्यू हो गई, तो पहले तो देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 55/4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55/4, ये आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब पूछा क्या है, द सम ऑफ 80% ऑफ A का 80%, है ना, ध्यान दीजिएगा, A का 80% मतलब A का 80%, है ना। तो A कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का 80% कितना हो गया 4/5 प्लस, मैंने क्या बोला था पहले यूनिट में कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में हम क्या करेंगे फाइनल आंसर निकाल देंगे। 40% ऑफ B कितना है 10,
तो 10 का 40%, 40% कितना होता है 2/5 ऑफ 10, 5 दूनी 10, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना यूनिट हो गया, ये 2 2 4 हो गया, तो 5 चौक 20 4 24, 24/5 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है, 24/5 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55/4, हम निकालना क्या है 24/5 यूनिट का वैल्यू, ये कितना हो गया 4 छक 24, ये कितना हो गया 11 5 55, 11 छक कितना हो गया 66, फाइनल आंसर कितना हो गया 66, कितना हो गया 66, 66 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोला कि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन कितनी आसानी से आप कर सकते हैं उस चीज को समझिए, है ना, कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। सीधा सीधा सवाल क्या था, इनडायरेक्टली अगर पूछिएगा तो ये सब जो हमने इतना मेहनत किया, ये सब जो इतना मेहनत किया किसके लिए किया, सिर्फ इस चीज के लिए, A/B/C का रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि एक बार ABC का अगर रेशियो मिल गया फिर हम कुछ भी बता सकते हैं, आराम से इजिली तरीके से बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, है ना। तो यहाँ से हमें A, B और C का रेशियो मिल गया, C की वैल्यू दी हुई थी 5500, जो कि 400 यूनिट की वैल्यू हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 55/4। अब जो भी बोला था 80% ऑफ A 40% ऑफ B, इसको हमने क्या किया पहले यूनिट में निकाल लिया। A कितना था देखिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का 80% कितना हो जाएगा 4/5 उसका, तो 1 का 4/5 4/5 होता है, प्लस B का 40%, B कितना था 10 यूनिट, 10 यूनिट का 40% कितना हो जाएगा भाई 4 यूनिट, वही देखिए लिखा हुआ, कितना लिखा हमने 4 यूनिट, है ना 4 यूनिट, तो टोटल ऐड किया कितना गया 24/5 यूनिट, 24/5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी, 24/5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गया 66 इज द फाइनल आंसर, है ना, कितना हो गया फाइनल आंसर 66। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, कल इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और जो आपके हिसाब से जो टाइप बोलते हैं आप लोग कि ये टाइप वो टाइप, सारे टाइप कवर करूंगा, और बिल्कुल रटना नहीं है कि इस टाइप को ऐसे करेंगे उस टाइप को वैसे करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, सो इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, लेक्चर हर दिन अपलोड होगा, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, 1-2 दिन दीपावली में हम छुट्टी करेंगे नो डाउट, है ना, और फिर नया सीरीज इसको स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आई होप जल्दी बोर्ड ठीक हो जाएगा, है ना, फिर हम डिजिटल बोर्ड पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।